नमस्कार। आज हम रउरा लोग के कार्तिक मास के कथा सुनाए जातनी। कहल जाला कि कार्तिक मास जब भी शुरू होए वाला रहेला और समाप्त होए वाला रहेला, ओकर बीच में जितना दिन कार्तिक मास रहेला उ दिन सुबह में स्नान करके कार्तिक मास के कथा सुने से जितना भी मन में कामना रहेला सारा मनोकामना पूर्ण हो जाला और कार्तिक देव के कृपा से जिंदगी में खुशहाली भर जाला। तो चले के कार्तिक माह के कथा सुने के। एगो गांव में एगो सास और बहू रहत रहे लोग। उनकर घर में ढेर सारा गाय भैंस बकरी सब कुछ उ लोग पाल के रखले रहे लोग। जो बहू रली है बहुत ही सीधा साधा रली है। सास के सेवा करत रली है। सास जो भी कहियन उ कभी माना ना करत रली है। एक दिन सासू माँ आपन बहू से कहेली, बहू तू जाके ना हई जो दूध बा एकरा के जाके बेच के आवा। अब बहू का कहेली, बहू सोचेली हम कैसे बेची, हम तो कभी गईले नहीं की, लेकिन अपन सास के बात कभी हम माना कैले ही नहीं की तो कैसे माना करी। ये सोच के बहू कहेली, ठीक बा सासू माँ, हम ले जाके ये दूध के बेच के चल आए। आखिरकार बहू दूध लेके चल पड़ली दूध बेचे खातिर। रास्ता में एगो पीपल के गाछ रहे। वहीं पे दूगो औरत पीपल पथवारी के सींचत रहे लोग। तू गईली जाके उहे औरत लोग से पूछली, ई तू लोग का करत तारू। तब दोनों औरत कहल लोग, हमनी के पीपल पथवारी सींचतानी। तब बहू जो बाड़ी उ कहेली, ई सींचे से का होला, अब कैसे सींचल जाला हमके बतावा। तो दोनों औरत मिलके उनकरा के बतावल। कार्तिक मास में पीपल पथवारी सींचे से जितना भी मन में कामना रहेला सारा मनोकामना पूर्ण हो जाला। साथ में अगर पति बिछड़ल भी होला तो वो भी ई व्रत से पूजा पाठ से वापस घर में आ जाला। अब बहू मन में सोच लेली, हम भी कार्तिक मास में पीपल पथवारी के सींचेम, वो भी दूध के साथ। अब जो वो दूध ले रहेली चल जाली पीपल पथवारी में दूल के डाल देली और घर चल जाली। जैसे बहू घर चल जाली सासू माँ कहेली, बहू दूध के पैसा द। तब बहू कहेली, सासू माँ हम ना तहरा के एक के बारे लास्ट में जब महीना पुग जाई नो तब हम सारा दूध के पैसा तहरा के हाथ में दे देम। अब हर रोज बहू जइहन दूध लेके और पीपल पथवारी में डाल दीहन। और जो दूगो औरत रली है उ लोग हमेशा वहीं पे रहत रली है। उ लोग से पीपल पथवारी के महत्व जनिहन और कहानी सुनिहन। ऐसे करते करते बहू के एक मास बीत गईल। अब बहू मन में सोचा तारी, डरा तारी, घबरा तारी, हम अपन सासू माँ के कैसे पैसा दी। तो बहू का करेली, पीपल पथवारी के पास जाके बैठेली और हाथ जोड़ के कहेली, हे पीपल पथवारी, हे कार्तिक देव, हम तो सारा दूध के पीपल पथवारी में डाल के चल जात रहनी है। अब महीना लाग गल बा, हमार सासू माँ पैसा मांगिहन, हम पैसा कैसे दी। तबे पीपल गाछ में से भगवान प्रकट होके कहेलन, हमार लगे तो पैसा नहीं खे, लेकिन हाँ जितना भी पत्ता गिरल बा ना तू चुन के ले जाके घर में एगो अटैची में भर के रख दिहा। अब बहू पीपल पथवारी के गोर लाग के पत्ता उठाएली और ले जाके घर में चुपके से अटैची में भर के रख देली। जैसे सासू माँ के नज़र पड़ेला, बहू द हमार पैसा लिया, पैसा कहाँ बा। तब बहू कहेली, हाँ सासू माँ हमरा और पैसा रुआ के देता नहीं, हम ना वो अटैची में भर के रख देले बनी, जाई रोरा खोल के देख ली ओही में पैसा बाटे। जैसे सासू माँ वो अटैची खोलेली उमें ढेर सारा पैसा और ढेर सारा हीरा मोती रहेला। सासू माँ देख के चौंक जाली और बहू भी देख के हैरान हो जाली। तब सासू माँ कहेली, बहू हमके तो नइखे लागत एक महीना के दूध के पैसा इतना ज़्यादा हो सकेला, सोना चांदी हीरा मोती साथ में इतना सारा पैसा। तू हमरा के सच सच बतावा ये पैसा कैसे आइल है और कहाँ से आइल है। बहू अपन सारा कहानी सारा किस्सा सासू माँ से कह देली। सासू माँ ऐसन ऐसन हमारे साथ भइला, हम तो दूध बेचत ना रहनी है, पीपल पथवारी में जाके डाल देत रहनी है। बस पीपल पथवारी की कृपा से ही हमारे लगे इतना धन दौलत मिलल बा, उनकर आशीर्वाद से। अब दोसर दिन सासू माँ कहेली,
अब से हम जब दूध के बेचे खातिर। तो बहू कहली ठीक बा सासू माँ, जाई रो रही चल जाई। सासू माँ दूध लेके जाइली, लेकिन सासू माँ थोड़ा लालची रहेली। कहली इतना मोटा दूध, इतना महंगा दूध के हम वो गाछे में गिराए जाई, हम बेच के आवत तानी, ओकर बाद जो लागल रही बाल्टी में उहे खंगार के डाल देम। और सासू माँ दूध के बेचे के बाद में जो भी बाल्टी में थोड़ा मोड़ा दूध लागल रहे ना, पानी से खंगार के पीपल पथवारी में डाल देली। हर रोज़ ऐसे करते रहेली सासू माँ। जब 1 महीना बीत गल तो सासू माँ आके अपन पतोहिया के सिखाइली। कहली हे बहू, तू आव हमारे से पैसा मांगा, बोला दूध के पैसा दी सासू माँ। बहू कहली काहे सासू माँ, हम ऐसे काहे बोले रुआ से, रुआ अपन पैसा अपन लगे रखी, हमके का जरूरत बा और पैसा के। सासू माँ के बार बार कहे से बहू कहली ठीक बा सासू माँ, अगर और मर्जी ऐसे ने बा, रुआ ऐसे ने चाहता नहीं तो ठीक बा, दी महीना के हिसाब दी, कितना दूध के पैसा भल बा हमरा के दी। अब सासू माँ पीपल पथवारी के पास जाके बैठ के जोर जोर से रोआ तारी। उनका रोअल सुन के पीपल पथवारी भगवान आके पूछेलन का बात बा, तू काहे रोआ तारू। तब सासू माँ कहली हमार बहू दूध के पैसा मांगा तारी, हम तो दूध सारा जितना दूध रहे हमार लगे सारा दूध हम ये पीपल के गाछ में डाल देले रहनी, अब हम दूध के पैसा कहाँ से दी। तब भगवान कहेली ठीक बा, एक काम कर, नीचे जितना भी पत्ता गिरल बना तू ओकरा के उठा के लेके चल जा और अपन घर में अटैची में भर के रख दिहा। सासू माँ फुर्ती में पत्ता उठाएली, ज़्यादा ही पत्ता उठाएली, उठा के ले जाके बड़ा सा अटैची में भर के रख देली। और एक दिन बाद बहू वो अटैची की खोलेली। सासू माँ कहली बहू तनी अटैची खोल के देखा था, वो अटैची में ढेर सारा कीड़ा मकोड़ा भरती रहे। अब सासू माँ कहली अपन बहू से का बहू, तह के पीपल पथवारी धन दौलत देनी है और हमरा के कीड़ा मकोड़ा देता नहीं, ऐसे का है। तभी वहाँ पे कार्तिक भगवान प्रकट होके कहनी कि तू लालच के कारण हमार पूजा कैलू है, पीपल पथवारी में दूध के जगह में पानी डालत रहलू है, वो भी लालच के कारण। अगर तू बिना लालच के दूध की जगह में पानी भी डाल दू ना, तब वो हम खुश होकर तहारा का धन दौलत देती, तहार मनोकामना पूर्ण करती, लेकिन तहार मन में लालच भरल रहे, इसी कारण से तहार साथ ऐसा भइल है। अब सासू माँ हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेली। अब बहू भी कहली हे भगवान, सासू माँ के तरफ से हम भी माफ़ी मांगता नहीं। अगला साल से कार्तिक मास जब भाई हमनी के विधि विधान से सास बहू मिलके पीपल पथवारी के सींचेम और दान पुण्य करेम। भगवान दूध दही ना देखेनी, कोई भी सच्चा मन से पानी से ही पूजा करो, भगवान वही में खुश रहेनी। बस भगवान के पूजा लालच मन से ना करे के चाहिए, भगवान के पूजा सच्ची श्रद्धा के साथ करे के चाहिए। हमार आज के कार्तिक मास कथा यहीं पे समाप्त होता। रुआ लोग के कैसन लागल एगो कमेंट करके हमरा के जरूर बताएम। रुआ लोग के बहुत बहुत धन्यवाद।